नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक लोक कथा पढ़ने वाले हैं। धनिक धदायन झारखंड सचिवालय और नगर पालिका सहायक, इसके साथ ही स्नातक स्तर के सभी खोटा सिलेबस में धनिक धदायन पढ़ना है। तो ये सिलेबस नए सिरे से जोड़ा गया है। तो इस लोक कथा को हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलसिलेवार से। तो समझते हैं। धनिक धदायन का मतलब होता है धन पर घमंड। कोई किस गरीब से अमीर जब बन जाता है, धन उसके पास खूब हो जाता है, तो किस प्रकार से वह जो है घमंडी करने लगता है। इसी लोक कथा में ये चीज़ दी गई है। तो शुरुआत करते हैं इस लोक कथा का। एगो गांव एगो बूढ़ी हले। एक गांव में एक बूढ़ी थी। वकर साथ एगो बेटा हले चमटू, और उसके साथ में एक बेटा रहता था जिसका नाम था, उसका बेटा का नाम था चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दियो साग माड़ दिन काटल हल। भूख दुखे यानी कभी भूख से, कभी दुख से, किसी भी तरह से साग माड़ खा करके दिन काट रहा था। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपाक एगो टाका देके कहले। एक दिन बूढ़ी ने चमटू को चांदी का सिक्का दे करके कहले, नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, नहीं तो की करके घर चलेबे। नुनू तुम बाजार जाओ और किसी भी प्रकार का तुम व्यापार कर लो, नहीं तो घर कैसे चलेगा, कैसे चलाएगा। रूपा का टाका लेके चमटू हाट गेला। रूपा का जो चांदी का जो टाका था वो लेकर के कहाँ चला जाता है, बाजार चला जाता है। हाट का मतलब बाजार। सारा दिन हाटे दुकाने दारी देख के चमटू थक गेल, तो वो कोनो चीज ओकरा पसंद ना भेल। पूरे दिन, सारा दिन का मतलब पूरा का पूरा दिन दुकानदारी देख के चमटू थक गए, लेकिन कोई भी व्यापार करे में ओकरा मजा ना आया, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आया। बेचारा करता तो करत की, बेचारा तो करता करता कि छुछे घर हाथ घर घुरले माँ की दुनरानी सुने हते। यदि वह छुछे हाथ घूरता तो माँ का जो है गाली गलौज सुनता, पुकारती। नेक्स्ट जो है, तखन ढेर बूझ बाज के देखल और घुरती बेरे पटा सोटा के एगो बांदर किनल और मुंह अंधेरे घर घोरल। लास्ट में वह ढेर देर बूझ बाज के जब देखा कि अब शाम होने को है, तो लास्ट में वो पटा सोटा के एगो बांदर किन लिया और मुंह अंधेरा होते होते वो घर पहुंचा, घर जाने लगा। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू धमकावे लागल। बेटा का ये काम को देख करके उसकी माँ, जो बूढ़ी माँ है, वो उसको चमटू को धमकाने लगा। हाँ रे कुलंगार, हाय रे भतवा, ये बांदर टा की करबे, तो इस बांदर को क्या करेगा। यह लूरी तब बाप ढोकसा आधे दिने टिंगोरला, और यही सब लूर के कारण तुम्हारा तुम्हारा बाप आधे ही दिन में टिंघर गया, मर गया। तुहू सह के डहर यह धर ले, और तुम भी इसी का रास्ता तुम अपना लिया। इतना कह के छमक के भीतर बाटे ढुकले, और इतना ही कह करके उसकी माँ भीतर जो है ढुक जाती है। बेचारा टमटू तो सुखाए गेल। बेचारा चमटू जो है ये सब बात सुन करके वैसे तो थका हुआ था, तो सुखा गेल। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कते हुए एगो बांदर आनल, और ऊपर से माय के बोली सुन के अथीर भय गए उठल। किसी तरह से सारा दिन भूखे प्यासे रहा, लेकिन वो बांदर एगो खरीद के लाया, लेकिन माँ के इस तरह की बोली सुन करके वह अथीर हो गया। चमटू के कांदो मुंदो देख के बंदर बूढ़ी ठिन गेल। आज चमटू का जो है कंदर मुंह हो गया, तो ये चीज़ देख करके बंदर को अफसोस हुआ और बूढ़ी ठिन गया। बूढ़ी ठिन चला गया और कहता है बूढ़ी को, माँ चमटू के ना धमकाए, माँ चमटू को मत धमकाइए, हमें खूबे सोना रूपा आन के देबो, हम खूब सोना और रूपा, सोना चांदी लान के तोरा दबो। दोसर दिन बांदर झल फल उठल और बहुते दूर एगो राजा के महल गए। दूसरा दिन होते ही बांदर झलफल उठा और एक राजा के महल गया। एगो गांठ मानेक मतन सोना रूपा बांध और घर आन के बूढ़ी दे देला, और वहाँ से जो है बंदर सोना और रूपा लान करके
बूढ़ी को दे दिया, कमा करके लाया सोना और चांदी का। बूढ़ी इतने सोना रूपा देख के गदगदाए उठल, और बूढ़ी इतना सोना रूपा देख करके गदगदा गई, खुश हो गई। चमटू के तो चुमाक मारी, तड़े ना रे बंदरों के बेटा बेटा कह लागली। चमटू जो था उसको चुम्मा लेने लगा और बंदर को बेटा बेटा कहने लगा वो बूढ़ी माँ। वैसने बंदर कधियो रूपक टका तो कहियो रूपक टका आने लागल, तो कधियो मूंगा और मोती लाने लागल। यार इसी तरह से बंदर कभी कभी सोना, कभी चांदी का टका लागने लगा, तो कभी मूंगा और मोती लाने लगा। देखते देखते बंदरे प्रतापे चमटू राजा बन गए। और इसी तरह देखते देखते बंदर चमटू जो है एक दिन राजा बन गया। पवार घर के जगह बोड़ बोड़ गड़ गुड़ बन के तैयार हो गए। उसका घर पहले पवार का था, अब बड़ा बड़ा गड़ गुड़ बना करके बड़ा घर बना लिया। लाखे कारोबार चले लगा, लाखों लाख का कारोबार चलाने लगा। घोड़ा हाथी घर भर गेल, और घोड़ा हाथी से भी घर भर गया। दूधे के बान बोहे लागल, दूध का भी बान बहने लगा, क्योंकि पैसा बहुत हो गया था। गांव में कते कते लोग चमटू के घर मुनीस खटे खातिर हम गोड़ी दिए लागल, और बहुत सारे लोग उसके घर में काम करने के लिए जो है खटने के लिए उसके घर आने लगा। परेक खाए के परकाल के पुरोहित गुलाइन तो पूजा पाठ के खातिर चमटू घर नकादौड़ी करे लागल, और कोई पुरोहित भी उसके घर में पूजा पाठ करने के लिए नकादौड़ी करने लगा, मने ना करने लगा। यानी कि हम इसके घर में पूजा करेंगे तो ज़्यादा ना पैसा मिलेगा, राजा के घर में, अमीर के घर में। इसी तरह से बूढ़ी का शान तो देखक नियर हो गया। बूढ़ी का तो शान तो बढ़ ही गया था, क्योंकि अब पहले गरीब थी, अब तो अमीर हो गई। बूढ़ी बंदरे खातिर एगो रूपा खाटी बना दियल, और दुलार प्यार से ओकरा खियावे पियावे लागले। बूढ़ी जो है चांदी का खाटी बना दिया बंदर के लिए। बूढ़ी ने बंदर के लिए एक चांदी का खाटी बना दिया, और उसको दुलार प्यार खूब करने लगा, और खिलाने पिलाने खूब लगी। चमटू घर एक ताम झाम देख के आसपास के लोग मुड़े हाथ ले लेला। और चमटू के घर के इस तरह के ताम झाम देख करके उसके आसपास के लोग जो है मुड़े में हाथ ले लिया, क्योंकि एक दिन गरीब था और अचानक ही अमीर बन गया था। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बंदरे बूढ़ी के अपन ठिन डाके कहला। कुछ दिन बीतने के बाद बंदर बूढ़ी के अपन ठिन डाका के कहल, माँ अबरी दादा के बियाह दिए के चाहिए। बंदर ने बोला कि माँ अब जो है दादा का जो है बियाह कर दिया चाहिए, काहे हमें एक दिन कठिनाई कन्या देखे के जीवो, काहे कि हम एक दिन एक ठिन कन्या देख के जिएंगे। तनी झलफले जलपान कर दिया, काहे कि जब नौ कन्या अते तब तो झलफले जलपान भी बना के देता। दोसर दिन जलपान करके बंदर झलफले घर से बाहर आयल, और चाके बसात एगो राजा के घर गेल। अगला दिन बंदर झलफले उठा अपने घर से और एक राजा के घर गया। बंदर के खूब मान सम्मान हुआ। फले फूले गदा लगाए गेल, और फल फूल से खूब गद्दा लगा दिया। बंदर पोगराए पोगराए खाए लागल। चमटू राजा बरतू के कथा बतावे लागल, और बरतू पाते कथा सुनाए के राजा खुशी के ठिकाना ना रहल। और बरतू के पाते सुनाए के राजा के खुशी का ठिकाना ना रहा। किसका कहानी सुनाने लगा? यही चमटू राजा का। ठीक है, चमटू राजा को बंदर वहाँ पर जो है दूसरा दिन जब वह गया एक राजा के यहाँ, तो उसको फल फूल पूरी लगा दिया, पुगरा पुगरा के खाने लगा। और उसी क्रम में वह क्या किया, कहानी उस राजा को कथा सुनाने लगा।
और इस कहानी को सुन के राजा का ठिकाना नहीं रहा। तकर बादे बिहाक दिन ठिकाना धराय के बंदर हासल खेलल घर घूर गए आयल। और अगला दिन जो है तकर बाद जो है बिहाक के ठिकाना धरा गया और हासल खेलल घर घूर आया। कौन? बंदर। बूढ़ी सुन ले गरबे फूल गेल और बूढ़ी ये सब सुन करके खुश हो गई। अबरी तो बूढ़ी बंदरे के गोड़े तेलो मखावे लागली। अबर जो बंदर है बंदर को तेल भी देने लगा बूढ़ी। दुलारे तो का कोई सीमा ना, इतना दुलार करने लगी कि उसका कोई सीमा नहीं रहा। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भय गेल। और एक दिन हंसी खुशी उस चमटू का, उसका जो बुढ़िया का बेटा था, उसका ब्याह हो गया। बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आ गए। ऐसा लग रहा था कि बुढ़िया के हाथ में एक चांद आ गया। दिन रात बहू बेटा के डूबल रह लागली। दिन रात बहू बेटा के खुशी में ही डूबे रहती। बंदर है खोज पुछार भला के करे। अब बंदर का खोज पुछार कौन करता भला, क्योंकि वो अपने झूम रहा था धन संपत्ति के कारण। ने चमटू कखनो बंदरे तावन ले, न चमटू बहू ही न चमटू कभी बंदर का कोई चीज़ नहीं पूछार करने लगा, कभी उसके बारे में ना पूछता। ऊपर ले यदि कखनो बंदरे चमटू बहू के भौजी भौजी कहे तो बंदरा के खुखुआ दही। यदि बंदर जो है कभी कभी चमटू बहू को भौजी भौजी कहे तो उस समय क्या कहे बंदर पर ही वह खोखियाने लगती। बंदर ने हिंदे न रहल न हुंदे। बंदर ना तो इधर का रहा ना तो इधर का रहा न तो उधर का। गोठे गनाए के पंघाय बंधायल। ठीक है, जिस तरह से गोठा गनाए के पघायल बंधा है उसी तरह बंदर का स्थिति हो गया था। बंदर के आँखी और नींद न। अब जो है बंदर के आँख में अब नींद नहीं आने लगा। तखन एक दिन बंदरे बूढ़ी के डाक के पूछती। उसी समय बंदर ने बूढ़ी को डाक के पूछा, माय दादा तो बिहा भे गेल, अबरी हम यदि मोर जाए तो की करबे। दादा तो बिहा हो गया, अब यदि हम मर जीवो तब तो की करबी, तुम क्या करेगी? सो पूछा। यदि हम मर जाएंगे तो बूढ़ी माँ को पूछा कि तू की करबी। तखन बूढ़ी कहली, उस समय बूढ़ी क्या कही सुनिए। हाँ बेटा, ऐसन आवा खावा काहे बके हैं, तो मरले तो हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ाइबो और फिर तोर मरले हम की करब, हमें की आर बचब बेटा। बुढ़िया कहती है कि बेटा यदि तू मर जाएगा तो ये इस तरह से काहे बोलता है, आव खाव काहे बोल रहा है। तो यदि इस तरह बोल रहा है तो यदि इस तरह मर जाएगा तो हम खूब कांदेंगे और चंदन की लकड़ी ला करके से तुमको जलाएंगे। इस तरह की बात कहने लगा और इस तरह के आव खाव काहे बोल रहे हैं। दूसरा दिन बंदर जो है मोरे के इसी मन ही मन सोचा कि आज इसका परीक्षा ले लेते हैं। अगला दिन क्या करता है, दूसरा दिन जो है बंदर मोरे के टाटक कर लेने नाटक किया। टाटक का मतलब नाटक किया। देखे खातिर ये सब की करता है और देखने खातिर ये सब क्या करता है वो देखने खातिर इस तरह करता है। बिहा नहीं जखन बूढ़ी देखली कि बंदर मोर गेल तो तनी इधर उधर उल्टा पलटा के देखले। बिहाने बिहाने जखनी बूढ़ी देखली कि बंदर तो मर गए, इधर उधर उल्टा पलटा के देखले। मैंने तो धन गर्भ एको तनी कांद लेना, लेकिन धन का जो घमंड था जिस कारण से उसकी जो बुढ़िया है वो नहीं कांदी। बंदर एकदम सुगम था। बूढ़ी के नकवा और दबाए के चिमटू डाकली और कहले। बुढ़िया जो है बंदर के जो है नाक को दबा करके चमटू को बुलाती है
यह देखिए बेटा बंदरा मोर मोर बंदरा मोरवाला। अरे देखो बेटा बंदर जो है मर गया है, मर गया है। जो एगो पवार डोवार डोराय के बंधाय के खेत बाड़े फेंक देवे न त गम का त। जो एगो पवार के डोर माने पवाल का जो रस्सी होता है, देखते होंगे गांव में, उसको बांध करके खेत में जा करके इसको फेंक देना दो, नहीं तो ये गमकने लगेगा। ये सब बात सुन के बंदरा के घोड़े के लहर मगजे फुटल। ये सब बात सुन करके बंदर का जो है गोड़ का जो है लहर मगज में फूटने लगा। मन करल बह गे बुढ़िया, वो गिला खाली छुआ कर रहले। अच्छा अबरी तोरा बुझाओ ये। जिस तरह से वो बुढ़िया बोली थी कि तुमको जब तुम मर जाएगा तो हम चंदन की लकड़ी में जलाएंगे, हम खूब कांदेंगे। लेकिन ये सब सुन करके बहुत उसको गुस्सा आया, उसका दिमाग बहुत गुस्सा आया बंदर को। अब उन्होंने कहा कि आज तोरा अबरी हम अब बुझाएंगे। दौड़ा दौड़ी चमटू बंदरा के गोड़े में डोरा बांधल और टानल घिसवल खेत बाटे फेंक गेल। और उसके पैर में चमटू ने बंदर को गोड़ मतलब पैर में रस्सी बांध के उसको घसीट करके खेत में फेंक आया। बंदर जो है कोन्हो रकम माय गो बाप गो करी करी उठल। माय गो बाप गो करके उठा किसी तरह से, तब तक मुंह अंधेरा भे गेल। तब तक जो है मुंह का नहीं दिखने लगा, शाम हो गया था। बंदर एगो तितकी लेके चमटू के गढ़े आग लगा देला। और बंदर ने तब तक क्या किया, एक तितकी ले करके चमटू के घर में आग लगा दिया। सभी पौड़ा के मोर गेल। बंदर अपन आँख टहना लेके वो देश से परा गेल। और बंदर जो है वहाँ से अपना भाग गया और सब जो है जल के मर गया। अब देख सकते हैं किस तरह से बंदर को से वो राजा बना। और बंदर जब मर जाता है तो उसको कोई पूछने तक नहीं आता है, क्योंकि चमटू का शादी भी हो जाता है। उसकी वाइफ भी जो सो बोलने लगती है। तो इस तरह संदर्भ में देख सकते हैं कि धन का जब लालच हो जाता है तो किस तरह से लोग करने लगते हैं। तो आप इस लोक कथा में क्या समझे, बिल्कुल आप लोग कमेंट में अवश्य कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।